अस्सलाम वालेकुम जी फार्मर्स, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और अभी हम मौजूद हैं उमर साहब के साथ। उमर साहब लॉन्ग वे फ्राम कराची टू गुजरावाला जी, और स्पेशल आए हैं चूज़े रिसीव करने जी। तो अभी जो है ना, असल में हम तो फार्मर्स को कहते हैं कराची ले लें, तो उमर साहब कराची से गुजरावाला चूज़े लेने आए हैं। तो उमर साहब, ये क्या इसके पीछे माजरा क्या है कि इतना ट्रैवल आप चूज़े लेने के लिए आए हैं? इसके पीछे नबील साहब माजरा ये है कि एक दफ़ा ना मुझे बस वो हो गया था कि मैं चूज़े लेके गया था पंजाब से, और वो पहुंचते ही उधर मरना शुरू हो गए थे। ब्राउन लोमन के नहीं थे, दूसरी ब्रीड थी वो। तो वो मरना शुरू हो गए। तो माय फादर वाज लाइक कि भाई इस तरीके से अगर हम मंगवा लें और मर जाए। तो एक बार एक एक्सपीरियंस, हर चीज़ एक्सपीरियंस से आती है कि आप एक बार तजर्बा करके देखें कि क्या है। अगर वो हो जाए तो फिर मेरा यही है कि मैं आपसे जो नेक्स्ट डिलीवरी है हमारी, विच इज़ वेरी सून इंशाल्लाह, तो फिर वो मैं कराची में ही लूँगा। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह कराची में भी सेटअप है, छोटा सेटअप है, कोई इतना बड़ा नहीं है, लेकिन एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम अ स्मॉल स्केल। बड़े स्केल पर तो स्टार्ट कर रहे हैं। माशाल्लाह जो है ना, उमर भाई शिफ्ट कर रहे हैं, आस्ट्रोलाब की फार्मिंग कर रहे हैं और अभी लोमन की तरफ आना चाह रहे हैं। मैं लोमन की तरफ आना तो बड़ी एफर्ट इन्होंने की है। आप बताइएगा कि आपका प्लान क्या है, इधर पाल के कितनी देर का, और इधर किधर पालना चाह रहे हैं गुजरावाला में? गुजरावाला में एक्चुअली मेरे एक अंकल हैं, उनकी एक जगह है, तो उधर उन्होंने बोला है कि आप जो है पालें। ठीक है, जगह है हमारे पास और स्पेस भी है अच्छी खासी, तो एटलीस्ट जितना टाइम मैं इधर लगा सकता हूँ, मेरा उधर भी फिर थोड़ा सेटअप आधा बना हुआ है, आधा प्रॉपर कंप्लीट हो जाएगा तब तक। अच्छा। और फिर मैं और मुर्गियों का भी ना इधर से चूज़ा, अब जिस तरीके से आपने खुद कहा कि हम कराची डिलीवर कर देते हैं। तो नहीं, हमारी ये आज फार्मर्स हम बैठे हुए हैं तो 21 मई है, 16 मई को हमारी डिलीवरी जो है ना कराची गई है, और मुझे याद है कि आपने कहा था कि हमें गुजरावाला में चाहिए जी मुझे। तो वो उमर भाई जो है ना इधर पालेंगे 2 माह और 2 माह के बाद लेके जाएंगे। जी। उस वक्त ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी, आपने फिर उसकी ये कोई एसी वाली कोई गाड़ी? जी, वो सेटअप मैंने प्रॉपर कर लिया और रिसर्च करके मैंने सब कुछ करके ये वो आप हमसे कंसल्ट कर लीजिएगा कि किस तरह लेके जाना, इंशाल्लाह उस पर हम पूरा गाइड करेंगे। तो उमर भाई क्या प्लान है? आप पहले आस्ट्रोलाब के अंडे कितने का तकरीबन एक अंडा बेच रहे हैं? मेरा बेसिकली जब शुरुआत मैंने की थी 2020 में, तो उस वक्त जो अंडे ऑब्वियसली आपको प्राइस है, लोकल अंडे जो फार्मिंग आते हैं वो कितने सस्ते थे, 18-20 रुपए का एक था, और हम लोग उस वक्त 25 रुपए का बेचते थे। अच्छा, मैं अपने फ्रेंड सर्कल ही में देता था अंडे, और वो 25 रुपए का था। अब जो है 35 से 40 रुपए का हो गया। कुछ शॉप वाले जो है ना 35 रुपए का लेते हैं, कुछ आप अपने ब्रांड करके बेच रहे हैं? नहीं, मैं सिर्फ बेच रहा हूँ। मैंने अभी तक ब्रांड लूज में बेच रहे हैं? जी, मैं ब्रांड, मुझे किसी ने ऑफर की थी कि हम ब्रांड बनाते हैं इससे, मैंने बोला अभी यार टाइम थोड़ा शॉर्ट है और मैं चाह रहा हूँ जल्दी ब्रांड में, क्योंकि थोड़ा जो है ना वो हमें टाइम लग जाएगा। टाइम कंज्यूमिंग चीज़ नहीं चाहिए मुझे, बस फ़ौरन रखूँ एंड इट्स डन। सही। मैं एक्चुअली हम लोग जो मेरी कम्युनिटी वो सारे मेम्बर ने बस बोले रखो और निकाल दो बस। तो अभी आस्ट्रोलाब का भी अंडा मार्केट में सेल ही करना चाह रहे हैं? जी, मैं सेल करता हूँ। और अब जब से मैंने ब्राउन लोमन का देखा है तो मैंने बोला, क्योंकि इसका जो कलर है ना, जो इसका टेक्सचर है और जो इसका वेट है, वो मुझे बहुत अट्रैक्ट किया कि ब्राउन कलर में जो बिल्कुल एक फील देता है, एक ऑर्गेनिक चीज़ है। जो फील इसको देखेंगे जो है ना। अभी मुदस्सर बेटा अंडे 2 लेके आइएगा, बॉल लेके आए, आपको दिखाते हैं जो लोमन का अंडा है और आस्ट्रोलाब के अंडे में आपको फ़र्क भी बड़ा सिग्निफिकेंट फ़र्क मिलेगा। ये अभी वो देखें, वो आदिल दिखाइएगा, ये इस तरह पैकिंग में हमारे अंडे जाते हैं। तो आज आदिल किधर सप्लाई जा रही है? लाहौर में डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में और बेकरीज की सप्लाई जा रही है। तो आप ये चेक करें, आपने इस तरह का अंडा आस्ट्रोलाब का कभी नहीं देखा होना, इतने साइज का कभी नहीं देखा होना। इससे लाइट देखा, इतने साइज का देखा, लेकिन इससे लाइट देखा, कलर। बेटा दे हैं ज़रा, उमर साहब को टेस्ट करवाते हैं, तोड़ के देखें कुछ चम्मच वगैरह। तो उमर भाई ज़रा तोड़ के आप चेक करें, हाँ, उसके और इसके अंडे में क्या फ़र्क देखा आपने? एक और ट्राई करें जी। अब आप मास्टर हैं माशाल्लाह, खुद आस्ट्रोलाब के अंडे की जो है ना फार्मिंग कर रहे हैं। इसका जो टेक्सचर और इसका ये जो है योक, ये थोड़ा सा डार्क है एज कम्पेयर टू दैट। ये बेटा सर को दे, वो थोड़ा सा लाइट है और ये डार्क है। तो शेल स्ट्रेंथ में क्या फ़र्क देखा आपने? उसका हल्का स्ट्रेंथ है, इसका थोड़ा थिक है। ठीक है, मतलब आप समझते हैं कि ये इसका शेल भी मजबूत है। मुझे याद है मैं जब आस्ट्रोलाब की फार्मिंग करता था, 7.5% ब्रेकेज थी फार्म से बेकरी तक, और इसकी लेस देन 0.5% भी नहीं है। और वो भी वही है कि जो कुछ अंडे जो है ना मुर्गी कच्चे दे देती है किसी स्ट्रेस वगैरह की वजह से। तो ये इंशाल्लाह ताला जब आप इसको लेके जाएंगे आपकी ब्रेकेज बड़ी कम हो जाएगी और माशाल्लाह रिपीट वैल्यू इसकी बहुत अच्छी है।
तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको कामयाब करेंगे जी। ज़रूर, बहुत बहुत शुक्रिया नबील भाई, और जो है थैंक यू। अब आप लोगों से तो आपको हमें पता कि हमारे बारे में कैसे चला, जी ऑर्गेनिक वैली का कैसे पता एक्चुअली चला? माय फादर इज़ ना, अब वो रिटायर हैं, तो वो जो है ना हमेशा यूट्यूब पे ये देखते रहते हैं। हाँ, तो उनको ना रिकमेंडेशन आपके चैनल की आई कहीं से। अच्छा। तो उन्होंने खोल के फिर उन्होंने मुझे सारी वीडियोस दिखाई। मैंने बोला हाँ ये मुझे थोड़ा प्रॉपर लग रहा है कि इन्होंने सेटअप प्रॉपर किया हुआ है हमारा। तो फिर मैंने आपको कांटेक्ट भी किया, मैंने आपसे पूछा भी, और फिर जगह जो हमारे पास उधर है उस पर भी मैंने काम। आपको पहले तो माजरत फार्मर, असल में हम निकल रहे थे लाहौर के लिए, तो मैं ऊपर चला जाता ना तो 45,000 कामों ने मुझे, वो पंजाबी में जफ्फा मार लाना। तो वो हम इधर वेयर हाउस में बैठ के हमने कहा उमर साहब से मकसद तो गुफ्तगू करना ना, तो वो इधर ही आपको बिठा लिया, उसके लिए माजरत है। वो बिलाल साहब की हम ड्यूटी लगाते हैं, आपकी पूरी केयर करते हैं। तो उमर भाई आपको कोई मतलब डर नहीं लगा कराची बैठ के आपने हमें पैसे भेज दिए? आप पहले बता भी रहे थे कि किसी एक यूट्यूबर से चूजे लिए जो मर गए थे, तो हमारी दफ़ा क्यों नहीं डर लगा? नहीं देखें, ईमानदारी की बात है, आपको एक ऑनेस्टली बात बताऊं, जब बंदे से बंदा बात करता है ना तो उससे थोड़ा बहुत उन्हें नोहा होती है। जिस तरीके से आपने मुझे नॉलेज दी, जिस तरीके से आपने बताया, डर मुझे इस तरह नहीं लगा, क्योंकि अब अब्बा ने बोला बस अल्लाह का नाम लो। जब ये बात आती है ना अल्लाह का नाम लो, तो बस अल्लाह के हाथ छोड़ देते हैं। नहीं, कराची में असल में बहुत से प्रॉब्लम है, लोग असल में ज़रा खौफजदा होते हैं कराची के। नहीं, इसीलिए मैंने कराची में आज तक किसी बंदे से किया ही नहीं। हाँ, मैंने कराची में ना एक्चुअली एक आपको इंसिडेंट बताता हूँ। मैं कराची में एक बंदे के पास गया, वो मुझे मुर्गियाँ दे रहा था, सही है ना। उससे मुर्गियाँ जब सब कुछ हो गया, मैंने बोला मैं आपको आके कैश दे देता हूँ, मुर्गियाँ चेक करने वाला मैं लेके आऊँगा। फिर वो गायब हो गया। वो गायब हो गया, मैं यूँ सर पकड़ के बैठ गया। मैंने बोला पैसे रेडी हैं, बंदा जो चेक करने वाला है वो रेडी बैठा हुआ है, सब कुछ है, बंदा गायब हो गया। तो फिर वो ना मेरा माइंड वही आ जाता है कि कराची वाले के साथ ना काम करने में। नहीं, असल में ये कराची सिटी बहुत बड़ा है ना, हर तरह के लोग मिल जाते हैं, और लोगों के साथ इतने ज़्यादा उधर फ्रॉड हुए हैं। मैंने हिसाब लगाया कि कराची का हमारा जो फार्मर है बेचारा, वो डरा बहुत होता है, बहुत डरा होता है। तो वो मैंने कहा आपको तो नहीं डर लगा? नहीं, मुझे बस मैं ये था कि वालिद साहब ने एक आइडिया दिया, फिर आपसे बात हुई, एक अच्छा लगा कि आपने भाइयों मतलब वो अपनापन आया एक तरीके से। बहुत शुक्रिया। और जो है मैंने फिर बोला नहीं, अब हमारे अंकल जो है मेरे दो, उन्होंने बोला आप आ जाएं, जो भी होगा मैं भी। तो अभी आप 2 माह इधर गुजरा वाला ही रहेंगे? नहीं, मैं 2 माह गुजरा वाला नहीं रहूँगा, मैं बस हफ्ता के तो रहेंगे ना। मैं भी हूँ। हाँ, मुझे आज जाना था, मैं सब, लेकिन अभी जब मैं पूरा सेटअप करके इधर जो है ना, जो इनिशियल सेटअप है वो करके फिर मैं जाऊंगा कराची, और फिर वापस मैं नेक्स्ट मंथ दोबारा आ जाऊंगा। इस तरीके से मैं इधर को बंदा संभाल रहा होगा? जी, संभाल रहा होगा। चलें, अगर ये मेरा ख्याल बिल्कुल सामने ही है फैक्ट्री हमारे ऑफिस के। जी, ये कुंदन केरामिक से। तो कोई मसला है तो हमें बताइएगा, इंशाल्लाह ताला मतलब हम अवेलेबल हैं जी। आपके, वो टेक केयर भी करेंगे, और बाकी वो वैक्सीनेशन प्लान जो शेयर जो किया वो आ गया वो मैं सब अभी ना जाके एक अपने पास भी लिख लूँगा। मेरा मानना ये है कि लिख के ना ज़्यादा अच्छा है। नहीं, लिखने की ज़रूरत नहीं, आप हमारी वेबसाइट पे जाएं, मैं आपको फार्मर किट भेजता हूँ, उसको डाउनलोड करें, उसका प्रिंट आउट निकाल लें, बस वो उसमें सिर्फ आपने नाम पता अपना ऐड करना है, बर्ड ऐड करने, वो ऑटोमेटिकली सारा बन जाएगा। सही। तो वो पहले जब आप करते थे, कुछ लोग गाइड करते थे वैक्सीनेशन या बाकी वैक्सीनेशन जो है ना, मैं एक्चुअली 2-3 फार्म्स थे ना उधर, जो बड़े फार्म्स हैं उनके पास मैं जाता था, तो वो एक ना मुझे पर्चा दे देते थे, पहले आप एनडी कर लें पहले हफ्ते में, फिर दूसरे हफ्ते में ये कर लें, फिर तीसरे हफ्ते में ये कर लें, फिर चौथे हफ्ते में ये कर लें। असल में जो होती है उमर भाई, वैक्सीनेशन कम्प्लीमेंट्री होती हैं कि आपके ब्रीडर को कौन सी हुई हैं, और आपने कमर्शियल को कौन सी करनी, किस एरिया में कर रहे हैं और किस मौसम में बर्ड डाल रहे हैं। तो वो हमारे इधर तो जो आस्ट्रोलैब और इसके RIR और इनके ब्रीडर्स को तो माशाल्लाह ना माँ बाप को कुछ हुआ होता है, और ना कोई टेक केयर होती है। आप यकीन माने, जो मेरी एस्ट्रोलैब की बर्ड्स थी वो जैसी बड़ी होती है ना, वो इतनी वो हो जाती हैं कि उनको कुछ हुआ नहीं, आज तक जितनी रखी हुई थी वो अभी तक रखी हुई, और फिर और मैंने ऐड किए। तो फिर जो ऑब्वियसली जो थोड़ा वो होता है उसके लिए तो नहीं, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा कि जो कमर्शियल ब्रीड है और एक जो डोमेस्टिक ब्रीड है उसमें आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं, वो तो ऑब्वियसली अंडा देख के मुझे आइडिया हो गया, इतना तो आइडिया हो गया। तो बाकी ये है कि विश यू गुड लक, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, और फार्मर आप भी उमर साहब के लिए दुआ कीजिएगा। बड़ी असल में ये इतना लंबा ट्रैवल सारा कुछ एक उम्मीद के लिए करके आए हैं, तो अल्लाह ताला इनकी उम्मीदों को जो है ना बुरे काट लाए, और ये कामयाब हों, जो है ना अपने इरादे में इतनी लंबी ट्रैवलिंग की है। कब निकले थे कराची से? मैं कराची से बाय रोड आया था, मैं सैटरडे को निकला हूँ, मैं संडे की मॉर्निंग पहुँच गया। संडे की मॉर्निंग पहुँचे हैं। तो आप भी बाकी फार्मर्स को जब देखते हैं, अपने वालिद साहब से भी रिक्वेस्ट कीजिएगा, माशाल्लाह मुझे लगता है उनका ज़्यादा पैशन है फार्मिंग में ना,
तो वो भी फार्मर के लिए दुआ किया करें। नहीं। तो बाकी वो जब आपसे लास्ट बात हुई थी मेरी, आई थिंक रमज़ान का एंड था और मैंने आपको बताया मैं उम्रे पे जा रहा हूँ माशाल्लाह। हाँ, तो बस वो उम्रे पे निकल गया था और पेमेंट मुझे भाई ने की थी, तो उस वक्त मैं उस वक्त इतना उधर था कि मुझे याद ही नहीं है, और इन्होंने बताया तो बस मैंने बोला बस अब तो जाना ही करना। बाकी वो आप आसिफ साहब हैं हमारे, एक फार्मर हैं कराची में ना, उन्होंने लास्ट टाइम मेरा 1,000 अदबर डाला था, अभी तो 3,000 डाला उन्होंने, तो उन्होंने भी छत पे सेटअप किया। आप वो उनका सेटअप विज़िट कीजिएगा, वो इंशाल्लाह बड़ा तावन करेंगे। वो हमारे बड़े अच्छे एम्बेसडर हैं, अगर हमारी वीडियो देख भी रहे हैं तो आसिफ भाई आपने एक और अच्छाई का मौका जो है ना वो क्रिएट करना तो इंशाल्लाह ताला हम आपके साथ हैं जी, हर दम आपके साथ हैं। बाकी ये कि फार्मर्स आपका भी अगर कोई सवाल हो तो नीचे दिए गए नंबर 0300 9641 990 पे आप व्हाट्सएप करें। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे फार्मर्स हैं किन किन हालात से गुजर रहे हैं, उनके क्या कह लें कि पर्पसेस हैं, वो आपको दिखाते रहें। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया जी।